स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इनके हमले की सूचनाएं आती हैं। इस वक्त जशपुर सबसे ज्यादा हाथियों के प्रकोप से प्रभावित है। देर रात जिले के बगीचा में हाथी द्वारा 4 लोगों को कुचलकर मारने की घटना सामने आई है। हाथी समस्या से जूझ रहे जशपुर जिले में शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात बड़ी घटना हुई। दल से अलग होकर भटक रहे हाथी ने कच्चे मकान को निशाना बनाया। कच्चे मकान को दांत से गिराने का प्रयास किया। इस दौरान जान बचाने के लिए भाग रहे परिवार के 3 लोगों को हाथी ने कुचल दिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर सहायता के लिए पहुंचे पड़ोसी को भी हाथी ने नहीं बख्शा, उसे अपने चंगुल में लेकर कुचल दिया। 11:30 बजे की घटना है। रात को जिन लोग के घर में धांसने लगा तो हम लोग सब निकले। उसके बाद चिल्लाने लगे लोग कि बचाओ 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 करके। तो हम लोग सुने इन लोग के घर में क्या हो रहा है। हम लोग देखने जाते हैं बोल के निकल के दोनों जन जा रहे थे। मैं सामने ही पहुंच गई थी, फिर मैं भाग गई लेकिन वो भाग नहीं सके। मेरे 3 बच्चे हैं, ये तीनों मेरे हस्बैंड को मार दिए, 3 आदमी को भी घायल कर दिया है। मार दिलक और मोर पति खत्म हो गया, मोर बेटी एक ठो खत्म हो गया, एक ठो बेटी मोर जाता ही रखो के निकलाई, एक ठो देवर मोर खत्म हो गया। पति का नाम राम केशव है, पड़ोसी का नाम आश्विन और मोर देवर का नाम अजय हवे और मोर बेटी का नाम रबिता। 12 बजे क्योंकि अगर लाइट दिखता है तो हाथी जो है उस जगह जो है विचरण नहीं करता है, अपना रास्ता बना के निकल जाता है। लाइट नहीं होने के कारण जो है और विगत कई दिनों से बगीचा के अंदर में लाइट का समस्या चल रहा है। ये घोर जो है बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग को पहले आगाह किया गया था कि हाथी जो है नगर पंचायत के। घटना जिले के बगीचा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 की है। जानकारी के अनुसार मध्यरात लगभग 9 बजे हाथी यहां पहुंचा था। हाथी ने राम केशवर सोनी के कच्चे मकान को निशाना बनाया। इस समय परिवार पूरा सो रहा था। हाथी ने जैसे ही घर के दीवार को गिराया, उनकी नींद खुली तो सामने हाथी खड़ा हुआ था। हाथी को देखकर जान बचाने के लिए राम केशवर परिवार सहित बाहर भागने लगे। माननीय कलेक्टर सर का माइंड पार्ट विजिट हुआ है, तो विशेष तौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है कंडराजा है और बरडांड है, इस सब में विजिट किए हैं। और जो हाथियों से बचाव के लिए गांव वालों की कुछ मांग थी, जैसे कि सीढ़ियों की मांग थी और हाथी संरक्षण का जो शेल्टर है वो उसका शेड जो है वो टूट फूट गया है, तो उसमें छत ढलाई के निर्देश दिए हैं। और सीढ़ियों के लिए बोला गया है कि जो भी सीढ़ियाँ उनको लगेगी वो देना है। और इसके अलावा और भी वहाँ उस गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी, उन सबको गंभीरता से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सुना गया है। निराकरण के लिए जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया। इसी दौरान हाथी ने राम केशवर सोनी, उसकी बेटी रबिता सोनी व छोटे भाई अजय सोनी को कुचलकर मार दिया। चीख पुकार सुनकर सहायता के लिए पहुंचे पड़ोसी अश्विनी कुजूर को भी हाथी ने सूंड से खींचकर पैरों तले कुचल दिया। क्योंकि अगर लाइट दिखता है तो हाथी जो है उस जगह जो है विचरण नहीं करता है, अपना रास्ता बना के निकल जाता है। लाइट नहीं होने के कारण जो है और विगत कई दिनों से बगीचा के अंदर में लाइट का समस्या चल रहा है। ये घोर जो है बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग को पहले आगाह किया गया था कि हाथी जो है नगर पंचायत के आसपास में विचरण कर रहा है और लाइट जो है इसके लिए जो है आप जो है पूरी व्यवस्था रखें लाइट की, ताकि लाइट ना कटे और आसपास के जो है गांव जो है किसी प्रकार का गांव में नुकसान ना हो। उसके बाद में भी जो है लाइट नहीं रहने के कारण जो है ये नगर पंचायत के अंदर में घटना घटी और मैं जो है पीड़ित परिवार को संवेदना। बीती रात को गम्हरिया स्थित ग्राम के 4 लोगों को कल हाथी ने मारा है और शोकाकुल परिवार से मिलने आई थी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नगर पालिका के सब पंचायत के सभी पार्षदगण और
वन विभाग के डीएफओ एसडीएम सभी ने मिलने, सब कोई गए मिलने। भगवान शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे दुख को। और जिस प्रकार घटना हुआ है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। भगवान ना करे किसी के परिवार में ऐसा हो। और इस प्रकार की घटना से निपटने के लिए सारे वन विभाग की अमला लगी हुई है ताकि आगे घटना के बाद पूरे क्षेत्र में डर का वातावरण बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि बीते 25 दिनों में हाथी के हमले की अलग अलग घटना छत्तीसगढ़ से सामने आई। इसमें 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि बगीचा से पहले जिले के तपकरा रेंज के रामपाडांड में हाथी ने 2 सगे भाइयों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने कहा, सड़कों के चौड़ीकरण में कई लोगों के मकान तोड़े गए थे लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया था। TDR के माध्यम से 24 मीटर से चौड़ी सभी सड़कों के लिए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इसका ऐलान आज किया गया है। रक्षाबंधन का पावन त्योहार नगरीय निकाय के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, सारे अध्यक्ष, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, सभी माननीय पार्षद, उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को प्रणाम। पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के माध्यम से जो आज उत्साह उमंग दिखाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने अपनी TDR पॉलिसी को भी अनाउंस किया, जिसके भरोसे से उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, इन स्थानों पर चौड़ीकरण के आधार पर जो कई सालों से लोगों के मकान तोड़े गए थे लेकिन मार्ग के मुआवजे नहीं दिए गए, TDR के माध्यम से हमने 24 मीटर से बड़ी सारी सड़कों के लिए आज ये प्रावधान किया है कि उन सबको TDR से नगर निगम के माध्यम से उनको अपने हक की राशि भी मिलेगी। साथ ही साथ 20% सभी महापौर, अध्यक्ष, पार्षद सभी के तीनों स्तर की नगर निकायों को 20% के मानदेय की वृद्धि की भी घोषणा की गई। मुझे प्रसन्नता इस बात पे भी है कि आने वाले समय में हमारी नगरीय निकाय सारे अपने पैरों पे खड़े हो, सशक्तिकरण की भूमिका में हमने प्रत्येक संभाग में नगरीय निकाय की एजेंसी को नगर पालिका स्तर पे 5 करोड़ और नगर परिषद स्तर पे 2 करोड़, संभाग में जो बेहतर नगर निगम या नगर पालिका रहेगी उसको ये धनराशि देकर के अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम किया। हमने नगर पालिका निगम सहित कई और संस्थानों को अधिक से अधिक पावर देने का प्रयास किया है कि हमारे सारे नगरीय निकाय अपने पैरों पर खड़े हो और वो जनता को बेहतर सुविधा दे सके। आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन के साथ साथ तिरंगा अभियान की भी हमने कामना की कि हर घर तिरंगा का अभियान में सारे नगरीय निकाय के सारे जनप्रतिनिधि जुड़े। साथ ही साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व के बाद जन्माष्टमी का उत्साह उमंग से जन्माष्टमी भी मनाई, ये मैंने कामना की है और सबसे आह्वान किया है। मेरी अपनी ओर से सीएम हाउस में सभी पधारे सारी बहनों को जो चुनी जनप्रतिनिधि है सबको बहुत बहुत बधाई। सर, आप सारे त्योहार ऐसे ही धूमधाम से मनेंगे? त्योहार होते इसीलिए है अपने घरों के दीवारों में मनाने के बजाय सबके साथ सामूहिकता से मने। आप देखिए पूरा सावन का महीना रोज राखी बंध रही है। रक्षाबंधन तो सावन के समापन का दिन आता है, लेकिन हम तो सावन के पहले दिन से आनंद मना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में, सामाजिक सहअस्तित्व की भावना के लिए और सर्वस्पर्शी भाव के लिए सारे त्योहार रक्षाबंधन की तरह मनाए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से लोकसभा चुनाव के बाद सुभाषनगर ROB से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सागर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह यात्रा में शामिल रहे। यात्रा के दौरान युवाओं के जोश से तिरंगामय हुआ पूरा भोपाल शहर। हमारी स्मिता जी हमारे संचालक की उपस्थित है और आज विशेष रूप से हमारे वो दो युवा जिन्होंने
मध्य प्रदेश में देश का नाम रोशन किया और ओलंपिक में भाग लिया। विवेक सागर जी और ऐश्वर्या सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीन तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों और साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आपके आने से पहले बहुत तेज बारिश हुई और हम सबने संकल्प लिया कि यदि कारगिल की सीमा पर खड़ा हुआ हमारा सैनिक बारिश में, आंधी में, तूफान में खड़ा होकर सीमा की रक्षा करता है तो हम भी बारिश में से यात्रा को सफल बनाने के लिए निकल पड़ेंगे, तिरंगा लेकर निकलेंगे और इस संकल्प के साथ निकलेंगे कि इस देश की एकता कायम रखते हुए इस देश को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। मैं मोहन यादव जी का, पीडी शर्मा जी का, सभी अतिथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सब युवा साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हजारों की संख्या में आज आप यहाँ पर आए हैं इस संकल्प के साथ इस देश के लिए हम जिएंगे भी और जरूरत पड़ी तो देश के लिए मरने को भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब मैं सीधे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद पीडी शर्मा जी से निवेदन करूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने नए बस स्टैंड स्थित मिनी माता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया तो वहीं तिरंगा रैली में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगा पूरे देश का है और आजादी की लड़ाई में हमारे देशवासियों ने अपनी आहुति दी है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उनका कहना है कि आरएसएस मुख्यालय से तिरंगा यात्रा चालू करना चाहिए बीजेपी को। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, तिरंगा झंडा तो सबका है, पूरे भारतवासी का है और आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनके बदौलत हम लोग को आज़ादी मिली है। तो तिरंगा झंडा तो एक एक जन का है, सबको अधिकार है। पहली बात तो ये है कि आप सब जानते हैं कि पिताजी के साथ मेरा वैचारिक मतभेद रहा है पूरे जीवन में। कांग्रेस के कभी सदस्य रहे नहीं, अलग वो रहते थे। अब दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना, उसे रिश्ता क्या कहलाता है, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बारे में जानता तक नहीं। लेकिन महेश गागड़ा को हम लोग जानते हैं, उसके भाई पेखन गागड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रायडू, जिसके खाते में पैसा गया है। और ये आरोप स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जो बीजापुर के हैं, उन्होंने पूरे दस्तावेज सहित चेक और बैंक अकाउंट सहित उन्होंने प्रेस वार्ता ली। अब इस मामले में संतोष पांडे जी क्या करते हैं? दाऊदी रहे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर प्रश्न खड़ा किया है। ये भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास लगातार करते हैं। और ये भी कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जब भी लोकसभा सत्र होता है, इस तरह के विषय आते हैं तो कहीं न कहीं ये विपक्षी दल इस प्रकार से काम
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने निवास स्थान पर तिरंगा लगाकर सभी प्रदेशवासियों से अपने घर पर तिरंगा लगाने का आग्रह किया। फौरन लौटते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जहां बारिश के मौसम में अंबिकापुर शहर के लगभग सभी मार्ग जर्जर हो चुके हैं, वहीं खासकर एमपी रोड और खड़सिया रोड पर तो लोगों के लिए चलना खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं अब सड़कों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लोगों को परेशानियों को देखते हुए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सड़कों की स्थिति का जायजा लेने अपने दल बल के साथ स्कूटी से सड़क पर निकले, जहां सांसद चिंतामणि महाराज स्कूटी चलाते हुए नजर आए तो वहीं सरगुजा कलेक्टर संसद की स्कूटी के पीछे बैठे दिखे। इस दौरान सांसद और कलेक्टर ने शहर के मुख्य मार्गों का जायजा भी लिया। गांधी चौक से रेलवे स्टेशन काफ़ी गड्ढे हो चुके थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैं अभी सत्र में दिल्ली गया था, उस समय कई फोन आए, यहाँ रोड चलने लायक स्थिति में नहीं है। तो मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ और मैं सोचा लोगों का समस्या है तो उसको जा कर के मैं देख लूँ। और वही देखने जिला प्रशासन भी है और हमारे और जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, सब मिल कर के देख रहे हैं कि इसको कैसे सुव्यवस्थित करें। कब तक सुधार मिलेगा, कब तक यहाँ के लोगों को राहत? नहीं, अभी तुरंत में तो टेम्प्रोरी व्यवस्था होगा, क्योंकि अभी इसमें डामर का काम हो नहीं सकता है। बरसात निकलने के बाद ही डामर का काम होगा, लेकिन अभी लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, बस इसका व्यवस्था। स्कूटी से आप खुद निकले थे, कैसा एहसास हुआ, कितना खतरा आपको लगा इस सड़क पे चलने पे? निश्चित रूप से स्कूटी में, मोटरसाइकिल में चलने वाले के लिए ये दिक्कत है। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए टेम्प्रोरी व्यवस्था करें, उसी के लिए हम आए। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान अब मध्य प्रदेश में एक व्यापक अभियान बन चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज अपने निवास पर तिरंगा लगाकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। इसके साथ ही प्रदेश के बीजेपी संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में 1.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे 14 अगस्त तक बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तक तिरंगा पहुंचाने और तिरंगा लगाने के संकल्प को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगे के अभियान की जो शुरुआत हुई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इस अभियान की जो शुरुआत की है, आज मैंने भी अपने घर पर तिरंगा लगा करके हर घर तिरंगे के अभियान की आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। कल से हमने तिरंगा यात्राएं शुरू की हैं और अब 12, 13, 14 हर घर पर तिरंगा पहुँचे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 1.5 करोड़ घरों तक मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर घर घर में तिरंगा पहुंचाने का और तिरंगा फहराने के संकल्प को पूरा करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं कि हर घर में तिरंगा पहुंचे। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में सावन सोमवार के चौथे सप्ताह में शिव सती सेवा समिति के गौरवदंड से आमदई तक लगभग 10 किलोमीटर पैदल भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। शिवम
पैदल यात्रा करते हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नजर आए। पूरा छोटे डोंगर शिव के जयकारे से गूंज उठा। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने भी अपने सिर पर कलश धारण कर शिव भक्ति में लीन दिखे। वहीं नन्हे बच्चों ने भी शिव पार्वती का रूप धारण कर शिव भक्ति में सराबोर दिखे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कांवड़ियों से खास बातचीत की। क्या कुछ आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम श्रीमती मीना मांझी है, ग्राम गार्डन से। हमारे ग्राम गार्डन में हर वर्ष बनाया जाता है सावन पर्व में। हम लोग गार्डन से लेकर अमदही तक कांवड़ यात्रा करते हैं। हम पूरा ग्रामवासी एक समिति है और सभी की सलाह से हम कांवड़ यात्रा करते हैं और गार्डन से लेकर अमदही जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना करके फिर पूरा ग्रामवासी गार्डन में जाते हैं। बेलसरिया ग्राम गार्डन का हूँ। इसमें हम लोग कांवड़ यात्रा निकाले हैं। हम बम भोले की समिति के नाम से हम लोग ना हर साल की भांति इस साल भी हजारों की संख्या में हैं हम लोग के कांवड़ यात्रा आस्था लेकर भगवान की यहाँ अमदई में हम लोग पानी के लेकर जा रहे हैं कांवड़ यात्रा। वापस कितने समय? वापस वही 4 बज जाएगा भैया। ठीक है, बोल दंतेश्वरी माई की। मौजूद हूँ नारायणपुर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर स्थित, जहां पे ग्राम गार्डन से छोटे डोंगर की ओर से जो अपना आज सावन सोमवार के उपलक्ष्य में यहाँ विशाल कांवड़ यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया गया है ग्रामवासियों के द्वारा। आज देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़ी श्रद्धालु जो यहाँ पे कतारबंद अपने माताएं बहनें अभी सभी लोग यहाँ से लाइन से अभी जा रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, इन लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा करते हैं इनसे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इधर से ग्राम गार्डन से। गार्डन से लेके आप लोग कहाँ तक जाएंगे अभी? अमदई। अमदई जी। तो आप जो कलश में रखे आप क्या लेके जा रहे हैं? जल लेके जा रहे हैं। जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अपने अपने माताएं हैं, वो यहाँ पे अपने सिर में कलश लेकर वहाँ तालाब का जल लेकर यहाँ पे जा रही हैं और अमदई में विसर्जन करेंगी करके महादेव मंदिर में ये बता रही हैं। और यहाँ पे जानते हैं, आइए। और हमारे यहाँ कांवड़ भाई लोग भी हैं, यहाँ कांवड़ यात्रा भाई लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं कि भी आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम? मेरा श्री डी राम नाग। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग केतार हम लोग जाएंगे अमदई भगवान भोलेनाथ की यहाँ तर्पण करेंगे, उसके बाद वापस हो जाएंगे। अच्छा, जो आप लोगों का ये जो इतनी सारी भीड़ है, कितने गाँव के लोग हैं, कितने संख्या में होंगे? यहाँ करीब 300 से पार हो जाएंगे लगभग। और कितने गांव के लोग शामिल हैं? यहाँ उमरगांव, गुट्टापाल, चमेली, बांकेर, चिहरा, रोहतास, शाहपाल इतने तक आए हुए हैं, लेकिन उतना खास नहीं मालूम कहाँ से आए हैं। अच्छा, जो ये अपन कांवड़ यात्रा के दौरान आप लोग ये जो रखे हैं, इसमें आप लोग क्या लेके जा रहे हैं? इसमें गंगा जल पानी, केताड़ का पानी ले जाके वहाँ भगवान शंकर भगवान के यहाँ तर्पण करना। अच्छा, तर्पण करना। हाँ, तर्पण। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे श्रद्धालु भाई लोग हैं। यहाँ पे अमदई मंदिर होता है, एक छोटे डोंगर से 3 किलोमीटर दूर में बसा हुआ है, जो पहाड़ी और घने जंगलों से यहाँ पे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।